हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जुलाई महीना कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आपके लाइफ में आने वाले हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर आपको हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, करियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाना है। ओके, अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देख लेते हैं। फाइन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। ओके, पेज ऑफ कप्स, वाओ, एंड यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंडिकेशन देता है कि जुलाई महीने में आप बहुत सा मेहनत करने वाले हो, वो चाहे किसी भी साइड से क्यों ना हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बिजी होने की बात करता है, मतलब कि इस टाइम पर आप अपने करियर के ऊपर बहुत हद तक ध्यान देने वाले हो। आप अपने करियर के अलावा कुछ भी सोचने ही वाले हो, समझने ही वाले हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पर ध्यान देने वाले हो। अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो आप उस तरफ ध्यान देने वाले हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने काम में ना इंक्रीमेंट लाने के लिए कोशिश करोगे। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में मुनाफा कमाने की कोशिश करोगे। ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका एफर्ट यहाँ पर ज़्यादा रहेगा जुलाई महीने में, ये एक चीज़ दिख रही है। सो देख लेते हैं डिटेल में यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, एंड लिब्रा की एनर्जी हाई दिख रही है। ओके, एयर साइन मतलब कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई है यहाँ पर। साथ में अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है बॉटम द डेक में बहुत लाइटली। तो यहाँ पर जुलाई स्टार्टिंग के लिए आप देख सकते हो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस है। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करने वाले हो जुलाई स्टार्टिंग में। कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं, आपको अचीव कर लेना चाहिए या फिर नहीं, आपको एक्शन ले लेना चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए। बट दूसरी तरफ आपको ऐसा लगेगा कि नहीं लेना चाहिए। आपको उस चीज़ के बारे में ठीक से पता नहीं है, आपको फ्यूचर ठीक से नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इनके आँखों में ना पट्टी बंधी हुई है। ओके, तो ये इंसान ना देख नहीं पा रहा है, रियलिटी को देख नहीं पा रहा है, फ्यूचर को देख नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा टफ बन रहा है। देखो, ऐसे में क्या होता है कि अगर आपकी आंखों में पट्टी सा बंधा हुआ रहता है तो आपको सिर्फ कान के ऊपर बेस करके चलना पड़ेगा। जो आपको बता रहा है उस चीज़ को आपको हो सकता है सही मानना पड़ेगा एंड डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप सही नहीं मानोगे तो आपको इस चीज़ के ऊपर विचार करना पड़ेगा, उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस है। फाइन, तो यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आप कंफ्यूज्ड होने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है आपको कंफ्यूज्ड करें इस टाइम पर, कुछ चीज़ों को लेकर आप खुद से अंदर से कंफ्यूज्ड रहो, जिस वजह से आप यहाँ पर डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ते हुए दिख रहे हो। ओके, जस्टिस के दौरान कहीं ना कहीं आप डिवाइन से ये प्रे करते हुए दिख रहे हो कि आपके लिए जो अच्छा है, जो सही है वो आपको मिल जाए। आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिल जाए। आप जहाँ पर एफर्ट डाले हो उस तरफ से चीज़ें, फल आपके पास रिटर्न में आ जाए। यहाँ पर कुछ कर्मा इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है जुलाई स्टार्टिंग में, जहाँ पर आपको कुछ अच्छे बुरे कर्मों का फल मिल सकता है, क्योंकि जस्टिस जो कार्ड है वो शनिदेव का कार्ड होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिस की मांग यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, एंड आपके साथ जस्टिस होने भी वाला है जुलाई स्टार्टिंग में। हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, या फिर मिड जुलाई तक के अंदर डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर कार्ड है। द टावर कार्ड एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, मतलब कि एक चेंज की बात करता है जो कि ड्रास्टिक चेंज होगा। ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। आप समझ नहीं पाओगे कि ये चेंज आपके लाइफ में कैसे हो गया या फिर कैसे आ गया। ये चेंज कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर में, मतलब कि अंदर से कुछ चेंजेस अनुभव हो, कुछ लोगों के सराउंडिंग में चेंजेस आ जाए, कुछ लोगों के लव लाइफ में चेंजेस आ जाए, कुछ लोगों के करियर में चेंजेस आ जाए। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रही हैं जो आपको बहुत हद तक बॉदर करेगा, बहुत हद तक आपको इफेक्ट करेगा।
ओके यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टावर है ना ये टूट रहा है। यहाँ पर ये जो टावर आपको दिख रही है ये कुछ लोगों के लिए ईगो का टावर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए विश्वास का टावर हो सकता है, प्यार का टावर हो सकता है, करियर के साइड से कड़ी मेहनत का टावर हो सकता है। फाइन, सो ये टावर कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है मुझे जुलाई मिड में। एंड बहुत बड़ी बात है कि टावर मोमेंट अपने आप क्रिएट नहीं होता है किसी के भी लाइफ में। ओके सो ये जो टावर मोमेंट है ना ये डिवाइन की तरफ से क्रिएट किया जाता है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में डेफिनेटली ऐसा चल रहा है या फिर डेफिनेटली ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, या फिर आप ये जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो, डिवाइन के ऊपर चीज़ें छोड़ रहे हो, तो डिवाइन की तरफ से ये सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। मैं हर बार हर रीडिंग में यही बताती हूँ कि टावर मोमेंट डिवाइन क्रिएट करते हैं। कुछ चीज़ें आपको करना चाहिए, आप कर नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ें आपको छोड़ना चाहिए, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ों को आपको पकड़ के रखना चाहिए, आप रख नहीं पा रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हो बट हो नहीं रहा है, स्टक हो गए हो, तो उस टाइम पर ये टावर मोमेंट क्रिएट हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चीज़ को लेकर ना आपको एकदम से बॉदर नहीं होना है। आपका जो लाइफ है, आपका जो भाग्य में लिखा है वही होने वाला है। फाइन, एंड आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते हो। ओके एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के दौरान दिख रही है मुझे कि आपके मन में बहुत ज़्यादा सुकून प्राप्त होने वाला है। तो आप समझ ही सकते हो ये जो टावर मोमेंट है ना ये आपके अच्छे के लिए ही क्रिएट हो रहा है। कुछ चीज़ों को फील करके या फिर किसी इंसान के यादों में डूब के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मुझे बार बार एक वाइब्स मिल रहा है कि आपके अंदर ना एक शोर मचा हुआ है, एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी है, एक तूफ़ान चल रहा है जिस चीज़ को आप शांत नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये तूफ़ान उठने वाला है जुलाई स्टार्टिंग से। फाइन, तो ये तूफ़ान थमते ही आपके जीवन में एक शांति आ जाएगा, एक सुकून आ जाएगा। आप समझ पाओगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, किस तरफ जाना है। ओके वो चाहे करियर के साइड से हो, लव लाइफ के साइड से हो, नो मैटर, आपके सामने रास्ते एकदम से क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, सोच क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर एंड जुलाई के लिए दिख रही है मुझे कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ना स्पाइंग एनर्जी की बात करता है। आप किसी इंसान के पीछे स्पाई करते हुए दिख रहे हो, नज़र रखते हुए दिख रहे हो कि वो इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, या फिर कौन से ड्रेसेस पहन रहा है। तो इस टाइम पर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी किसी के ऊपर नज़र रख सकते हो या फिर फिजिकली भी नज़र रख सकते हो। मतलब कि इस टाइम पर आपके लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जिसके दौरान आप स्पाइंग एनर्जी में जाने वाले हो। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ऐसा सुनाई दे या फिर दिखाई दे जो जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा बॉदर होने वाले हो सकता है कि लव लाइफ के साइड से आपके जो पर्सन है जिनको आप चाहते हो, पसंद करते हो, जिनके बारे में सोच रहे हो, वो इंसान किसी और के साथ चला जाए, इंसान को कोई और पसंद कर रहा है या फिर उस इंसान के पीछे कोई और दौड़ रहा है। तो इस चीज़ को सुनकर देखकर आपको थोड़ा सा जेलस फील होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की कोशिश करोगे। अगर मैं करियर के साइड से एग्जांपल दूँ तो इस टाइम पर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, कोई गोल है, कोई टारगेट है आपका, एंड वहाँ पर आपको इस टाइम पर सुनाई दे सकता है कि कोई आपके पैथ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो ऐसे में आप उस इंसान के पीछे स्पाई करते हुए दिख रहे हो कि वो इंसान कैसे क्या करने की कोशिश कर रहा है जिसके दौरान आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकता है। फाइन, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना ये दोनों कार्ड रिलेटेड है। यहाँ पर हर एक कार्ड एक के साथ एक रिलेटेड है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर मैं लव लाइफ के साइड से बताऊँ तो इस टाइम पर आप एंड आपके पर्सन के बीच में, आप जिनको चाहते हो, प्यार करते हो, पसंद करते हो, उस इंसान के बीच में कोई थर्ड इंसान टपक सकता है एंड उस इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में जाने वाले हो। आपके दिल में बहुत सारा दर्द होने वाला है एंड आप इस सिचुएशन में क्या करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हद तक क्रिएट होती हुई दिख रही है। अगर मैं करियर की साइड से बताऊँ तो इस टाइम पर किसी एक इंसान की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आने में डिले हो सकता है। ओके क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के लिए चीज़ें डिफ़र ज़रूर करेगा। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के साइड से चीज़ें बिगड़ती हुई दिख रही हैं एंड जुलाई में, एंड कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि करियर के साइड से कुछ चीज़ें डिले हो सकता है। ओके सो यस, हो सकता है इस टाइम पर कोई मेल मैसेज आपके पास आना था या फिर करियर के साइड से कुछ जॉब कॉल लेटर आपके पास आना था, तो किसी की वजह से वो चीज़ डिले हो सकता है। देख लेते हैं कि आपके लाइफ में जुलाई महीने में क्या गाइडेंस रहने वाला है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके सो यहाँ पर है
योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको अपने प्लानिंग को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। डिवाइन आपको और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर आप वैसे भी मेहनत करते हुए दिख रहे हो पूरे जुलाई मंथ में, एंड यहाँ पर है शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, सो इस टाइम पर आप देख सकते हो यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं। तो इस टाइम पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप एक हेल्पिंग नेचर के पर्सन हो तो इस टाइम पर आपको लोगों को हेल्प करना चाहिए। आपको इस टाइम पर हर एक चीज़ में अपना प्यार शो करना चाहिए। अगर आपके दिल में प्यार है, भावना है, सहानुभूति है, तो इस टाइम पर उस चीज़ को ना आपको ओपन करके रखना चाहिए। ओके, मैं ये बता नहीं रही हूँ कि हर एक इंसान को हेल्प करते फिरो, हर एक इंसान को आप मदद करते फिरो आपके रेंज के बाहर जाकर, बट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा मामला दिख रही है मुझे जहाँ पर आपको आपका लविंग नेचर को शो करना पड़ेगा जुलाई महीने में। तो वहाँ पर आपको अपना 100% देना है। अगर आप इस टाइम पर अपना 100% नहीं दोगे तो हो सकता है वो इंसान हो सकता है, वो प्रोजेक्ट हो सकता है, वो अचीवमेंट हो सकता है, वो क्या बताऊँ, विश हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए, वो टाइम हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए। ओके, सो ये एक चीज़ दिख रही है। तो यही है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। सो थैंक यू वेरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।